इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री वरदराजाय नमः। श्री पार्वती वल्लभाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, इस भयंकर कलयुग में मनुष्य की अभिष्ट की सिद्धि के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए कलो चंडी विनायको, ऐसा बताया है शास्त्रों में कि गणपति और देवी की उपासना करने से मनुष्य को अति शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। उस संदर्भ में जो लोग देवी के उपासक हैं, देवी के विभिन्न स्तोत्र आदि से उपासना करते हैं, उनके लिए उपासना में स्तोत्र पाठ करने से पूर्व शांति पाठ का विधान बताया गया है। जो लोग संस्कृत श्लोक अथवा संस्कृत स्तोत्र पाठ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हिंदी अनुवाद पढ़ने से भी पूरा लाभ उनको मिल सकता है। पूरी सफलता भगवती जगदम्बा की कृपा से प्राप्त हो सकती है। इसी संदर्भ में शांति पाठ के विधान के अनुसार श्रीदेवी अथर्वशीर्ष हिंदू अनुवाद के पूर्व आइए हम शांति पाठ के साथ देवी अथर्वशीर्ष स्तोत्र अनुवाद के रूप में प्रारंभ करें। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्यैर्माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गो सस्तनूभिर्व्यशे महि देवहितं जदायुः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री देवी अथर्वशीर्ष। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सदरूप और असदरूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी, ऊपर नीचे अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञारोहों में अर्थात यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान
आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्तिमय है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ प्राप्त करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्मफल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी पानी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का भी ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनकी मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामक, योनि ए, कमलाई, वज्रपाणी, इंद्रल, गुहारिम, हसवर्ण, मातरिश्वा, वायुक, अब्रह, इंद्रल, गुहारिम, सकल वर्ण और मायारिम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुदान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम हैं, वही ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला, काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पापनाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेन योग्य, काल कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त विधिहोत्र अग्निर सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मरिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिवशक्ति स्फूरण है। वाणीयम, मायारिम, ब्रह्मसु कामक्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च वही वक्र अर्थात आकार से युक्त, चा सूर्यम, आवाम क्षोत्र दक्षिण कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम। टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा।
वायु यह, वही अधर अर्थात ऐ से युक्त यही और विच्चे यह निवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिकी, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जू की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। रथ कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए इसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं। जो अकेली ही रहती हैं सर्वत्र, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नौका कहते हैं। वह इसलिए अग्नेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विघ्नेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरुष चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर लेता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भूमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप प्राप्त करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है।